जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी महाराज साक्षात ब्रह्म। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। अपने तो अर्धरात्रि के बाद ही जाग जाते हैं। चौथे प्रहर में प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है, वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। देखो ना, जो 10-10 बजे तक सोते हैं, देखो ना, उनसे बात करके देखो, एकदम ऐसा लगता है बुझा हुआ जीवन, कोई भागवतिक तेज उत्साह न वाणी में, न नेत्रों में, न तन में। क्या जीवन, मृत जीवन। सबसे पहला नियम लीजिए, जहां भी आपको शब्द सुनाई दे, आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही नहीं मृत्यु है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। अगर आप नहीं उठते हैं तो आप देख लेना, इसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्य उदय के तक अगर आप सोते हैं तो आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। अगर आप कोई ऐसी कुछ चेष्टाएं नहीं किए हैं तो स्वप्न दोष की संभावना ही नहीं होती। आप बाल्यावस्था से कुछ चेष्टाएं करते हैं, संयम विरुद्ध रहते हैं, तो आप ना चाहते हुए फिर सामर्थ्यहीन हो जाते हैं, ब्रह्मचर्यहीन हो जाते हैं। बहुत ध्यान दें, ये अध्यात्म में जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है। चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है, नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। इसको मनोरंजन मत समझो। कैसी तुम्हारी दुर्बुद्धि, अपने हाथ से तुम अपना नाश करते हो। कैसी कैसी दुर्बुद्धि जागृत हो गई, सावधान। पूज्यपाद बाबा कह रहे हैं, जब प्रातः काल उठो, कोई भी हो, अगर थोड़ी भी आस्तिकता है तभी तो ब्रह्मचर्य की भावना आप धारण करोगे। तो उठकर पहला कार्य प्रभु का स्मरण। अपने तो प्रभु के स्मरण की सरसता प्राप्त करने के लिए पहले तो गुरुदेव और भक्तों का स्मरण, फिर प्रभु को। मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भक्त सुमिरन से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हरि को निज यस्ते अधिक भक्तन यस पर प्यार। सबसे पहले महान भक्तों का स्मरण, उनसे हमें सामर्थ्य प्राप्त होती है। जब उनका स्मरण करते हैं तो उनकी भजन शक्ति, उनकी कृपा शक्ति हमको बल देती है। हमारी दिनचर्या परम पवित्र और शास्त्र सम्मत होती है। फिर बिना, जैसे आजकल वो चल पड़ा है चाय काफी, बाबा मना करते हैं, ये दिनचर्या आप ब्रह्मचारी की नहीं होती कि आप सुबह उठे, चाय पिए, फिर सो। नहीं, हाँ, जल के लिए आयुर्वेद में सिद्धांत है, बिना कुल्ला वो मंजन किए आप जल पिए तो जो मुख में, वो आपके उदर को साफ करेगा जाके, आपके उदर को रोग रहित करेगा जाके। अधिक से अधिक पानी, अधिक से अधिक। अगर उल्टी हो जाती तो और अच्छा होता है। जैसे आप पिए 2-4-10 कदम पहले आपको उल्टी लगे, अगर उल्टी कर दिया तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पित्त और सब गर्मी निकल गई, नहीं हो रही, पच गया है। फिर इसके बाद आप शौच स्नान आदि क्रिया कीजिए। फिर पवित्र जब शरीर हुआ तो जैसे भजन आवश्यक है, वैसे व्यायाम आवश्यक है, वैसे प्राणायाम आवश्यक है। वैसे आपको 2 किलोमीटर दौड़िए, कुछ शारीरिक ऐसा व्यायाम, कुछ ऐसे भी व्यायाम करते हैं। ये कोई व्यायाम पैर से करें, ये कोई व्यायाम का मतलब पसीना निकले शरीर से, आपके शरीर को पसीना। 1-2 किलोमीटर दौड़िए। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अब आधा घंटा पद्मासन, 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता। बैठ करके आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जो भी, जो आजकल शिक्षाएं भी दी जाती है इसकी, आप उसको कीजिए। आसन पे बैठिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर अगर आप विद्यार्थी हैं तो जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, उसी भावना से आप आप देखो, अगर स्मृति आपकी प्रवीण ना हो तो बताना। परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र आहार वाला, परम पवित्र जब आपकी चेष्टाएं, तब इस महान शक्ति को धारण किया जाता है। ऐसे थोड़ी होता है। बड़े बड़े महापुरुषों से मिल मिलकर, रो रो कर प्रार्थना करके आप बताइए, उपाय बताइए, जिससे हम अपने
साधन संयम को नियमित संयम में रख सके, ऐसे भाव से चल सके। आपको तो बिना किसी प्रयास के सुनने को मिल रहा है महापुरुषों की बातें। बिल्कुल समझ, आप रह के देखिएगा, एक नवीन उत्साह। और हारिएगा नहीं। आपने यदि गलत संस्कार बना लिए तो हारिए मत। कुछ समय तक बिना चाहे वो अभ्यास आपको गिराएगा, लेकिन आप बिल्कुल नियम संयम में दृढ़ रहिए, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ये आप धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अब आपकी दिनचर्या में दो प्रकार के ब्रह्मचर्य, एक आजीवन ब्रह्मचर्य, तो वैरागी का तो आजीवन ब्रह्मचर्य होता है। जो प्रवृत्ति गृहस्थ मार्ग में, उनका संयम का होता है। शास्त्र संयम के अनुसार बर्ताव करे तो उसका जीवन बड़ा सुखमय जाएगा। केवल मन के अनुसार चलने पर कि आप गृहस्थ हैं तो आपके लिए छूट नहीं। देखो, परम ब्रह्मचारी भीष्म जी अपहरण करके स्वयंवर में जीत कर जबरदस्ती राजकुमारी, वो एक राजधर्म है, मैं ले जा रहा हूं राजकुमारियों को महाराज विचित्रवीर के लिए हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ है, जिसकी ताकत हो छोड़ा। वो राजाओं का है। अंबा ने तो अस्वीकार कर दिया कि या तो आपने अपहरण किया, आप स्वीकार कीजिए, नहीं तो मैं हूं। दो जो अब वो संयम को भूल गए। महाभारत प्रसंग में है, राजा क्षमा रोग हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। बहुत सावधानी। ऐसा नहीं कि आप गृहस्थ में हो तो आप, ये कोई आपके लिए धर्म नहीं है। धर्म संतान उत्पत्ति, भगवान की सृष्टि पूजा के लिए, वो भी संयम भगवत भाव में स्थित रहते हुए। ये मनुष्य जीवन ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है मनमानी आचरण। यदि सत्संग नहीं सुनते, शास्त्र स्वाध्याय नहीं है, आस्तिकता नहीं है, तो चाहे स्त्री शरीर चाहे पुरुष शरीर हो, पशुता रहती है। क्या जीवन है? वीर, प्राण, मन, इन तीनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। एक भी स्थिर हो जाए तो तीनों स्थिर हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य ठीक, मन एकाग्र और प्राण सूक्ष्म। सूक्ष्म प्राणों के द्वारा ही परम योग को प्राप्त किया जाता है। स्थूल प्राण, बहुत खाना, बहुत चर्बी बढ़ाना, ये साधन हो पाएगा? शांत ऐसे आटा लगा दिया जाए, उड़े ना। श्वास प्रश्वास चल रही, उस आटे पर धक्का भी नहीं लगना चाहिए, तब समझना चाहिए कि प्राणवायु सूक्ष्म हो रही। इन बातों का कोई ध्यान ही नहीं हो रहा। बस मनमानी आचरण, बहुत इतना खा लिया और उसी को पचाने में पूरी शक्ति लग गई। भजन और एकाग्रता और इंद्रिय संयम तो बात जाने दो, इतना पा लिया। वीर, प्राण, मन तीनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है और उपासना में तीनों का बहुत बड़ा योगदान है। प्राण सूक्ष्म। देखो, नाम जब आप श्वास लेते हैं आराम से और नाम चल रहा है, फिर श्वास आराम से, नाम चल रहा है। अब स्थूल प्राण है, बैठे हो, सुनाई दे रही आवाज प्राणवायु, सांप की सी फुसकार निकल रही। आप साधक हैं, आप उपासक। इतने स्थूल प्राण, तो आप मंत्र कहां चला पा रहे हैं? इसका मतलब मंत्र नहीं चल रहा। आराम, शांत श्वास। प्राण जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, बिना प्राणायाम के भी वो सूक्ष्म हो जाएगा। जिसका प्राण सूक्ष्म है, ब्रह्मचर्य ठीक है, मन को एकाग्र करने के लिए ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। ये तीनों एक तार जुड़े हुए हैं। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, मन भयानक चंचल बदमाश होता चला जाएगा, गंदी से गंदी बात पेश करेगा आपके सामने, गंदे से गंदे आचरण करेगा, भूल जाएगा कि हम मनुष्य हैं, पशुवत आचरण में उतार देगा। ब्रह्मचर्य, प्राण, मन तीनों का परस्पर बहुत घनिष्ठ संबंध है। एक स्थिर कर लो ब्रह्मचर्य, बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है, और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, फिर क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, ब्रह्म ऋषियों ने ब्रह्मचर्य पर बहुत जोर दिया है। ब्रह्मचर्य रहने वाले उपासक को इन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि कब्ज पेट में रहेगी तो बिना क्रिया के भी ब्रह्मचर्यहीन होने लगोगे। गर्मी बर्दाश्त नहीं ज्यादा, ये जितने नए पदार्थ पाने वाली लोलुपता है, ये सब ब्रह्मचर्य नाश करने वाली। ये जो आप जिसे पिज्जा कहते हैं, इसमें जो ऊपर लेप लगाए जाते हैं, जो बनता है वो गरिष्ठ है, बहुत गरिष्ठ है। पाचन तंत्रों पर भारी प्रभाव बनाकर एक कब्ज बनाने वाली चीजें। आपको ये 32 दांत दिए गए, वो अच्छे चबा चबा के लुगदी में थोड़ा खाओ, बहुत देर चबा कर स्वाद लेकर के अंदर जब किया तो जो मुख में पाचन, यहाँ वो जो थूक आदि निकलते हैं, उससे ऐसे रस होते हैं जो उसको पाचन करते हैं। बहुत संभाल, ये भोजन का बहुत योगदान है। अगर कब्ज हो रही है तो ये अनुभव में लाई हुई वस्तु है, ये ईसबगोल की भूसी और छोटी हरड़। जैसे 1 चम्मच 1.5 चम्मच ईसबगोल की भूसी और
अगर आप पहली बार तो आधा चम्मच वो हर छोटी वाली हर मिला लीजिए और 250 ग्राम दूध में पा करके शहद के, वो ऐसा नहीं करेगा कि आपका एकदम पेट साफ कर देगा। 10 दिन 15 दिन लगा, वो धीरे धीरे आपकी आंतों से वो ऐसा, ये सेवन किए, बहुत समय तक सेवन किए, क्योंकि कभी ऐसे जैसे रूखा सूखा मिला, कभी ना मिला तो ऐसे कब्ज की तो ये पास रखते थे, थोड़ा इसबगोल की भूसी और हर, दूध ना मिला तो थोड़ा पानी से ले लिया, थोड़ा कम प्रभाव पड़ेगा, पर वो धीरे धीरे अति ऐसी औषधियां जो आंतों को जाके वो भी नहीं ठीक है, क्योंकि वो सीधे इतनी गर्म होती है, ब्रह्मचर्य का नाश कर देगा। बहुत संयम की आवश्यकता है ब्रह्मचर्य के लिए, तो कब्ज मत होने दीजिए और जल की कमी नहीं होनी चाहिए। 2.5-3 लीटर जल तो होना चाहिए। आपकी जो एसिड बनती है, आपकी आप लघुशंका जो होती है, उससे आपके स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। सुबह से शयन तक 2.5-3 लीटर पानी पीना ही चाहिए यदि आप संयम से चलना चाहते हो। मैदा और गरिष्ठ वस्तुएं, चाय और कॉफी ब्रह्मचारी के लिए निषेध है। हम नौजवान बच्चे हैं, चाय और कॉफी भैया काहे को, 60-50 की अवस्था है, शरीर थोड़ा रुग्ण जैसा, तो आप चाय आदि ले लीजिए, आपको चाय की क्या आवश्यकता है। आपका तो ब्रह्मचर्य खुद इतना पावरफुल, चाय और कॉफी तो विघ्न है आपके लिए। बहुत कलयुग का बड़ा भारी प्रभाव है। आगे कह रहे हैं कि अत्यंत आवश्यक हो तो शरीर जिसका रोगी है उसकी सेवा के लिए अगर आपको सेवा लगाई गई है, या किसी को सेवा कार्य के लिए, ऐसे बकाया किसी को स्पर्श मत करो, क्योंकि सबके शरीरों में परमाणु होते हैं, अपने अपने स्वभाव, अपने अपने आचरण, शरीर में, वस्त्र में, सैया में। एक विश्राम स्थली पे जो आपकी सैया है, आप कैसे सोते हैं उसमें उसके परमाणु हैं, वस्त्र में परमाणु हैं, शरीर में परमाणु हैं। अगर आप ऐसा ही व्यवहार रखेंगे तो आप लड़ नहीं पाएंगे, आपके परमाणु इतने पुष्ट नहीं होंगे कि आप विकारों पर विजय प्राप्त करें। स्वाभाविक भीड़ में कोई छू रहा हो बात अलग है, हमें छूने की चेष्टा, अगर किसी रोगी की सेवा तो फिर विचार नहीं करना है, कोई सेवा पे है तो हमें विचार नहीं करना है। स्वाभाविक ऐसे हंसी मजाक या व्यवहार में हम बचें, स्पर्श से बचें। यहां वो छुआछूत वाला स्पर्श नहीं, अपने परमार्थ को पुष्ट करने की बात है। कभी किसी को मजाक में भी अश्लील बातें मत करो, मजाक से भी, जैसे हंसी मजाक में आप ऐसे, उसका प्रभाव पड़ेगा, वो शब्द है, वो आपके अंदर पहुंचेगा, मनन करेगा और फिर वासना जागृत कर देगा। आप कोई ऐसे कपड़े बनावटी मत पहनो, आप अपने शरीर की वेशभूषा ऐसी मत बनाओ, आप ऐसे शौकीनी प्रकट मत करो जिससे तुम्हारा शरीराभिमान पुष्ट हो, इससे काम बढ़ेगा, इससे वासना बढ़ेगी। बाबा कह रहे हैं कि ऐसे कपड़े, ऐसी सजावट, ऐसी बनावट, ऐसे लेपों के लगाने से शरीराभिमान पुष्ट होता है और आपकी काम वासना बढ़ती है। शरीर मन बुद्धि किसी की भी उन्नति नहीं होती जो शरीर सजाने में, शरीर के, उससे सब बिगड़ जाता है। देहाभिमान, देह भाव पुष्ट होता है, देह भाव पुष्टता में ही सारे विकार अपना राज्य करते हैं। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी। बड़ा पवित्र वेश, पवित्र वस्त्र पहनो, हाँ, सावधानी पूर्वक चलो, इससे कोई वीआईपी पना प्रकट नहीं होता। इससे आपकी मन की, आपकी बुद्धि की, आपकी चित्त की दशा गलत मार्ग में चली जाएगी, क्योंकि शरीर भाव आप पुष्ट कर रहे हैं, शरीर को दिखाना, शरीर का सजा। हम ये नहीं कहते कि आप बाबा जी बन जाओ, आप सब पूरे मुख में रज लगाओ, ये तो हम लोगों के लिए, पर आप उचित ऐसी सभ्य पोशाक हमारे देश की रही है, बड़ी मर्यादापूर्ण रही है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप ऐसे जैसे शरीर सजाना से, इससे आपको दुख मिलेगा, आपका मन वासना में हो जाएगा, आपकी भावनाएं दूषित हो जाएंगी। संत समागम तो शरीर राग नष्ट करने के लिए, परमानंद आप भजन करो, देखो आपको ऐसा सौंदर्य प्राप्त होगा, अंदर आपका ऐसा सुंदर रूप होगा। देखो ना, आचार्य चरण कहते हैं, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राधाध्यम ब्रजमंडली मधुरम राधाभिधानम। जो हमारी स्वामिनी जी के दासी भाव को प्राप्त होता है, उसको इतना सुंदर रूप मिलता है कि करोड़ों लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाएं, ऐसा राधा दासी का स्वरूप होता है। ए इधर आओ, इतना सुंदर रूप प्रिया प्रीतम का, इतना सुंदर रूप आपका, और ऐसे महासुख में निमग्न होना। ये चमड़ा सजाते रोज सजाते तो कितने जन्म बीत गए, और इसी चमड़े में आग लगाई जाएगी, यही चमड़ा गाड़ दिया जाएगा। प्यारे, कुछ समय के लिए मिला है, इसी से तो राग मिटाने का अवसर है। आप इसको सजा के और वासनाओं के खेल में उतर रहे हो, कितनी बड़ी हानि कर रहे हो। अभी आप समझ नहीं रहे, इसलिए आपको बुरा लग सकता है कि हमारे पहनावे पे बोल रहे हैं, हमारे ऐसे नहीं, आप अच्छे से अच्छे कीमती वस्त्र पहनिए, पर उसकी सादगी होनी चाहिए। आप अच्छा पाइए, आप अपने उचित शरीर का श्रृंगार कीजिए, सुंदर मनुष्य शरीर मिला है। देखो, जो पशु श्रृंगार करने योग्य नहीं, वो तुमसे भी सुंदर होते हैं, कैसी रंग बिरंगी है उनके सब बाल, और देखो सब एकदम सुंदर, भगवान रचा, उन्होंने रचना की है, तो आपके तो हाथ हैं, आप अपना, पर उतना जिससे आपका हृदय मलिन होकर वासनाओं के प्रवाह में न बह जाए, या हमारे को देखकर किसी के हृदय में ऐसा गंदा भाव ना आ जाए। दोनों, अपने को बचाओ और दूसरों को भी। जो तुम्हारे मन में काम भाव पैदा कर दे, ऐसे पदार्थ मत पाओ।
अनुभव करो। भोजन पाते हो, पाने के बाद भजन में मन लग रहा है या वासना में जा रहा है? वासना में जा रहा है तो क्यों जा रहा है? क्या आज नया पदार्थ पाया और उस पदार्थों को जीवन भर के लिए छोड़ दो। अनुभव करो। जब कभी किसी साधु को पवाना हो तो नाम कीर्तन करना, कोशिश करना कि आपका चिंतन भी भागवतिक हो, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है। आप जो बनाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। एकदम शीशे की तरह अंतःकरण हो जाता है, एक एक बात दिखाई देती है। तो जिन पदार्थों के पाने से, जैसे प्याज लहसुन मना किया जाता है, ये वैसा निषिद्ध नहीं कि जैसे मांस आदि ऐसा। ये तमोगुण पैदा करके वासना प्रवृत्ति को बढ़ाता है, इसलिए मना किया गया कि अगर आपको दीक्षा लेनी है, आपको भजन मार्ग में चलना है तो रोकना पड़ेगा। ये निद्रा, आलस्य, प्रमाद, तामस, क्रोध, वासना इसको प्रकट करने वाला है, इसलिए संतों ने इसको निषेध कर दिया। नहीं तो इसकी उपज बड़ी पवित्र सी, जैसे आलू पैदा होती है वहीं पैदा होता है, भूमि में तो होता है, पर उसका प्रभाव, जैसे तुलसी के पत्ता पास में गांजे का पेड़, वो भी तो ऐसी जगह मिलेगा, लेकिन वो प्रभाव तमोगुण पैदा करके व्यसन हो गया। तुलसी जी परम पावन भगवत अनुराग बढ़ाने वाली बन गई। और कोई भी सुगंधित पदार्थ जब तक प्रसादी न हो तो शरीर में नहीं लगाना चाहिए, इसका प्रभाव पड़ता है, रजोगुण पैदा करके भोग वासना प्रकट करता है। श्री जी को अर्पित तो भक्ति हो गई हमारी श्री जी की श्री अंग की गंध है। या औषधि के लिए आप ले सकते हैं। नियमानुसार व्यायाम, भोजन उतना जो पच जाए। अगर आपको शाम टाइम लगता है कि खट्टी डकार आ रही, पचा नहीं, तो फिर बैठने की जरूरत नहीं, उपवास करो, दूसरे दिन पाना, कोई मर थोड़ी जाओगे, आपकी आंतों को थोड़ा विश्राम मिला। प्रतिदिन सोते समय दांतों की सफाई करके सोए। आपके दांत ठीक होने चाहिए, क्योंकि आप अच्छे से चबाएंगे तब आपकी पाचन शक्ति ठीक होगी। 2 बार स्नान ब्रह्मचारी को अत्यंत आवश्यक है। और यहां पेट में ठंडा ठंडा जल, ऐसे यहां तो कई बार जल डालिए, जैसे ऊपर स्नान किया, फिर आधे यहां नाभि से लेकर 10 कमंडल कम से कम, ऐसे आराम आराम से आपके ब्रह्मचर्य की बहुत पुष्टता होगी और आपकी गर्मी शांत होगी। रात्रि के समय, सोते समय विचार कीजिए, आज हमसे कौन सा विचार, कौन सी चेष्टा ऐसी गलत हुई जो नहीं होनी चाहिए, और उसको नियम लेकर दूसरे दिन से ना होने पावे। आप खुद विचार कीजिए। मांस और शराब और कोई भी नशा, ये तो कहीं प्रवेश ही नहीं है, पर धोखे से भी कभी बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य रहना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो आप वृत्ति भगवदाकार है। अब वो खेल खेले, उनकी बात अलग है महापुरुषों की, तो 10 तोला जहर भी खा के पचा जाते हैं, ऐसे संत हुए। तो हमको अपने कोई भी व्यसन साधना में, देखो सबसे पहली गलती तो ये होगी कि वो व्यसन हमें अपना चिंतन कराएगा समय पर, हमें कोई व्यसन नहीं करना। और ध्यान से सुनिए, ब्रह्मचर्य पालन के लिए इमली और खट्टे पदार्थ बिल्कुल जहर है ब्रह्मचारी के लिए। ब्रह्मचर्य पालन के लिए लाल मिर्च, प्याज, लहसुन, गरम मसाला, जो सब्जी है, ये बढ़िया। दोपहर में भोजन के पश्चात 15 से 30 मिनट तक विश्राम। सोना नहीं है, करवट थोड़ा इधर मध्य में बाएं ले, उठ के बैठ गए। दिन में नहीं सोना। जो रात्रि में सेवा करते हैं उनके लिए छूट है। अब रात्रि में बंगला बना रहे हैं श्री जी का, या जो सेवा परायण है, जिनका सीधा अखंड नाम कीर्तन हो रहा, रात्रि में ही कीर्तन है, दिन में सोना नहीं, रात्रि में कीर्तन करना है, तो चल कैसे पाएंगे? वो दिन में सो ले। सायंकाल के समय भोजन निषेध है। संध्या का समय हो रहा हो, भोजन निषेध है, शास्त्र स्वाध्याय निषेध है। उस समय कीर्तन, नाम जप आदि। और रात्रि में भोजन पाने के 30 मिनट भ्रमण करें। भोजन पाने के बाद घूमिए, फिर शयन कीजिए, अगर ब्रह्मचर्य रहना है। नहीं सब खा पी के और दूध पी के फिर सो गए, फिर नहीं ठीक रहेगा। दिन में उपासक को कभी नहीं सोना चाहिए। ये छूट उसके लिए जो रात्रि में सेवा परायण है, जगते हैं। यदि रात में आपको जगना पड़े तो अपनी नींद पूरी करने के लिए उससे कम समय में काम चला लीजिए। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। सोने के समय ऐसे सावधान रहो जैसे मरने वाला सावधान रहता है कि अब तो मृत्यु आ रही है, राधा राधा, ऐसे सावधान। जब एकांत कर्म में तो बिल्कुल सावधान। उस समय क्या करते हैं हम लोग? असावधान हो जाते हैं, छूट दे देते हैं। अगर मोबाइल है तो मोबाइल में लग गए, नहीं तो चिंतन मनन वो कहीं ना कहीं भटकाव में आ जाएगा, भटकाव में आ जाएगा, आपसे धोखा हो जाएगा। बहुत सावधान, ये बात मान लीजिए। आपका एकांत परम पवित्र और सावधानी पूर्वक होना चाहिए जब तक नींद ना आए। अपने लोगों ने तो यह अभ्यास किया गुरुजनों की आज्ञा से कि जैसे अब दिनचर्या पूर्ण हुई, अब शयन करने जा रहे तो माला लेके बैठ गए। जब तक ऐसे नहीं हुआ तब तक माला नहीं हटानी, बैठे। जब लगा कि अब बस सो ही जाएंगे, कभी कभी माला छाती में रखे ही सो गए, फिर जगह फिर शुरू हो गया। भजन नहीं, अगर भजन उस समय एकांत में नहीं करते तो बकवास है, ब्रह्मचारी नहीं बन सकते।
बहुत चंचल मन है,